नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरें। तो पहला इसका क्या है कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है उसे हम डॉट डॉट समीकरण कहते हैं। मतलब क्या है कि हमें यहाँ डॉट डॉट पर भरना है। तो हम आपको बताए थे पार्ट 1 वीडियो में क्या कि 1/d बराबर नहीं है b बटा ई के। तो इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। तो हल तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल एक हल होता है। तो यह कौन सा समीकरण होता है, तो समीकरण में हम आपको 3 को बताए थे। एक बताए थे अविरोधी, एक बताए थे विरोधी और एक बताए थे हम क्या, आश्रित। राइट, यहां तक क्लियर था, समझ में आप लोगों को आया था। तो देखिए जिसका कोई हल मतलब केवल एक हो उसको हम क्या कहेंगे, अविरोधी कहेंगे। तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, हमारे खाली स्थान की जगह पर क्या जाएगा, अविरोधी। इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, अविरोधी कहेंगे। सेकंड नंबर क्या है, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो। किसका कोई हल नहीं होता है, a बटा डी बराबर b बटा ई नहीं है c बटा f के। इसका कोई हल नहीं होता है। इसके लिए इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, विरोधी कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, विरोधी। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। तो 6 का पहला देखिए कह रहा है कि युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 8, 4x + 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, a/d बराबर b बटा ई बराबर c बटा f के सूत्र में लिखेंगे और देखेंगे कि इस समीकरण के कितने हल हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या कि a बराबर 2, b बराबर का 3 और c बराबर का कितना 8, d बराबर 4, e बराबर का 6 और f बराबर का कितना है 7 है। तो हम इस मान को इसमें रखेंगे और देखेंगे कि इस समीकरण के कितने हल हैं। तो देखिए a बटा d यानी 2 बटा का 4 बराबर 3 बटा का 6 बराबर 8 बटा का 7। राइट, कटने वाला इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो कटेगा नहीं। यहां से हम बराबर लिख सकते हैं 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, 8 बटा 7 के। तो क्या हुआ था, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं है c बटा f के। तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। तो इसका क्या लिखेंगे, इस समीकरण सिर्फ हल पूछ रहा है ना, ना युग्म पूछ रहा है, ना कौन सा रेखाएं होगी वो भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हल पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कोई हल नहीं होगा। इसका दूसरा देखिए, युगपत समीकरण x + 2y - 8 बराबर 0, 2x + 4y बराबर 16 के कितने हल होंगे। तो ये हमारा हो गया a b c d e और f। आप चाहे तो अलग से इसका मान लिख भी सकते हैं। अब हम a बटा d बराबर b बटा ई बराबर c बटा f के फॉर्मूले पर हम इसको रखेंगे बराबर। a कितना है, 1 है, d 2 बराबर ये b हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या, माइनस का 8। इसको बराबर के उस पर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8। तो इसको हम लिखेंगे बराबर 8 बटा का 16। इसको 2 दूना 8 दूना 16, यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। जब सभी आपस में बराबर हो जाए तो उस समीकरण के कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो इसको हम लिख देंगे अनगिनत हल होंगे। राइट, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए a हो गया, b c d e और f हो गया। राइट, इसको भी हम लेके चलेंगे किस पर, इस पर a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f के फॉर्मूले पर लेके चलेंगे। ये हो जाएगा 2 बटे का 6 बराबर 3 बटे का 5 बराबर 7 बटा का 11। तो 2 3 6। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 बराबर यहीं पर देखिए 3 बटा 5, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्या होता है, a बटा डी बराबर नहीं हो b बटा ई के। तो इस फॉर्मूले का कितना हल होता है, सिर्फ एक हल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक हल होंगे। इस समीकरण के केवल एक हल होंगे। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 हो तो इन समीकरण के कितने हल होंगे। क्या हम बताए थे कि ये हो सकता है ए बी सी डी ई और एफ, बस डी ई को क्या बना दिया, इसको A2 बना दिया, तो इससे कोई माने मतलब नहीं, हम कोई भी अल्फाबेट मान के चल सकते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें भी वही, तो हम क्या बताए थे ए बाई डी बराबर नहीं हो बी बटा ई के, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे। तो हल हमारा हमसे पूछ रहा है तो लिख देंगे कि केवल और केवल एक हल होंगे। एक वाक्य में इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक हल होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, बताए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित होंगे, इसका युग्म अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित होंगे। मतलब इस समीकरण का हमें क्या बताना है, युग्म बताना है कि वो अविरोधी है या विरोधी है या आश्रित है, सिर्फ इतना ही हमको बताना है। तो इतना बताने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, तो ए 5 है, बी कितना है 3 है, सी बराबर कितना है -11, इसको माइनस, डी बराबर हमारा कितना है 6, ई बराबर -10 और एफ बराबर हमारा कितना है +22 है। इसको हम किस पर बैठाएंगे, ये हमारा सूत्र है ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ के। पार्ट 1 में बताए थे हम आपको कि ये सभी बराबर होंगे तो हम इसको आश्रित कहेंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसको अविरोधी कहेंगे, और जब ये दोनों बराबर ये बराबर नहीं हो तो वो हम उसको अविरोधी कहेंगे। तो इसको मान हम बैठाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आते हम, ए बटा डी यानी 5/6 बराबर -3 बटा का हो जाएगा -10 बराबर -11/22। ये कटने वाला है तो इसको काट देते, माइनस से माइनस, ये 11 दूना 22, ये हो गया आपका बराबर में 5/6 बराबर 3/10 बराबर -1/2। राइट, हम काट के देखिए हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ कि 5/6 बराबर नहीं है 3/10 के, यानी ये किस समीकरण पर आ गया, ए बटा डी बराबर नहीं है किसके, बी बटा ई के। तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, इसका केवल एक हल होगा, और जिसका केवल एक हल होगा उसका युग्मन क्या हो जाएगा, युग्म अविरोधी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अविरोधी युग्म हो जाएगा। राइट, इसका आंसर यही होगा। क्लियर है। अब इसका पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, हम इसको मान लेते हैं ए, ये बी हो गया, सी यहीं पर लिख देंगे, ठीक, ई एफ और ए बी सी, ये हो जाएगा डी ई और ये हो गया एफ। तो हम इस पर भी ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर का सी बटा एफ, इसी फॉर्मूला पर हम सबको लेके चलेंगे, यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ए हमारा कितना है 2 बटा ये हो जाएगा 4 बराबर -3 बटा का -6। अब देखिए किसी में आपको यह कि सर एक्स वाई है, इसमें आर भी, तो कोई भी अल्फाबेट रहे, ए से लेके जेड तक में कोई भी अल्फाबेट रहे, उससे कोई माने मतलब नहीं। राइट, उसके बाद क्या है, बराबर का 8 बटा का 9, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कर गया, 3 दूना 6 बराबर देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8 बटा का 9। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये कौन समीकरण में जा रहा है, ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं है किसके, सी बटा एफ के। तो अगर ऐसा समीकरण है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा समीकरण के युग्म को हम क्या कहते हैं, अविरोधी, यानी विरोधी हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका युग्म क्या हो जाएगा, विरोधी, और हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसका लास्ट नंबर देखिए, बटा में तो कोई बात नहीं है, ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। तो इसको हम क्या चलेंगे, ए बटा डी मतलब 3/2 और डी कितना है बटा के 9 बराबर ये 5 बटा का 3 और बटा का हो जाएगा 10 बराबर ये हो जाएगा 7 बटा का 14, ये माइनस में -10 रखेंगे। राइट, अब देखिए जब 3 को बटा हो ना तो 1 बटा और लगा दीजिए, एक बटा और लगा दीजिए बराबर में, इसको तो पहले लिखिए 3/2 गुना, यहाँ पर 1 को ऊपर ले जाइए और 9 को नीचे ले आइए बराबर, इसको भी पहले 5 बटा का 3 गुने 1 ऊपर चला जाएगा -10 बराबर ये 7 बटा 14 है, तो इसको हम काट देते हैं, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 1 बटा का 2। अब देखिए ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9
5 दूना का 10, ठीक है। अब हमें यहां से क्या प्राप्त हो गया, 3 बट्टा का, ये हो जाएगा 1 बट्टा का 6 बराबर माइनस का 1 बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा का 2। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, यानी 1 बट्टा 6 बराबर नहीं है माइनस 1 बट्टा 6 के। तो इसका क्या हो जाएगा, युग्म पूछ रहा है तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा, अविरोधी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x प्लस 2y बराबर 8 और 4y माइनस 3x बराबर 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x बराबर 6y बराबर 1 आया, क्या उसका उत्तर सही था, सकारण लिखिए। तो हम देखते हैं कि x बराबर 6 और y बराबर 1 रखने पर क्या सही उत्तर आता है या नहीं आता। दो समीकरण है ना, अगर इस दोनों समीकरण अगर 6 और 1 रखने पर ये 8 के बराबर हो जाता है या ये 11 के बराबर हो जाता है तो उसका उत्तर सही होगा, अन्यथा उसका उत्तर गलत होगा। कारण भी हम बताएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए x प्लस 6, x की जगह पर हम 6 रखेंगे या लिखेंगे प्लस 2 इंटू 1 बराबर का 8, इसको भी एक साथ 4 इंटू का 6 माइनस 3 इंटू का 1 इक्वल टू 11 हो गया। ओके, ये हो जाएगा 6 प्लस का 2 इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 3 इक्वल टू 11। इसको जोड़ेंगे 6 2 8 बराबर 8 और ये 24 में से 3 गया तो 21 बराबर का 11। ये दोनों बराबर आ गया लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आया, तो क्या इसका उत्तर सही था, तो लिखेंगे इसका उत्तर सही नहीं, मतलब सही नहीं था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही नहीं था। क्या उत्तर, इसका उत्तर सही है तो नहीं, इसका उत्तर क्या है, सही नहीं है। था की जगह पर हम लिखेंगे सही नहीं है। कारण क्या है, तो हम लिख देंगे कारण लिखेंगे क्योंकि x और y का मान, ये जो x और y का मान दिया हुआ है, x और y का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण को संतुष्ट नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि ये भी अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया, जिस प्रकार से इस प्रकार से ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाता तो समीकरण संतुष्ट हो जाता, यानी ये समीकरण में है, इसका हल x बराबर 6 और y बराबर 1 हो जाता, लेकिन ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, इसके लिए इसका ये रीजन हो जाएगा और आंसर में नहीं हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर भी एक देखिए, ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण, इसका हल x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसका मान हम इस दोनों समीकरण में रखेंगे और देखेंगे कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए x प्लस, इसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 3 और क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 है। तो x बराबर कितना है 2, तो x की जगह पर 2 प्लस का 1 बराबर का 3 और 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस का 3 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब देखिए इसको तो क्या हो जाएगा 2 1 3 बराबर 3, 2 दूना 4 माइनस का 3 बराबर का 1। इसको हम करेंगे तो 3 बराबर का 3 और ये 4 में से 3 गया तो 1 बराबर का 1। अब देखिए ये सभी ये मान इस समीकरण को क्या किया, संतुष्ट किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसका उत्तर सही है। इसका उत्तर क्या है, सही है। कारण कह रहा है हमको लिखने के लिए, तो कारण में हम ये लिखेंगे क्योंकि x और y का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिए ये दोनों बराबर आ गया, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता इसलिए इसका दोनों का मान अलग अलग आया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।